स्कूल तो पता ही होगा ना यार सब लोगों को, या फिर स्कूल जाते ही होगे या फिर जा चुके होगे। तो स्कूल में एक हमेशा ऐसा बंदा होता है जो अपनी जिंदगी को दांव में लगा देता है हम सबको हंसाने के लिए। ऐसे ही मैं नहीं कहूंगा कि मैं वो बंदा था, पर हमारे क्लास में एक बंदा था टिल्लन सिंह, हमने उसका प्यार से नाम रखा था टिल्लू भाई। टिल्लू बोलते थे हम प्यार से उसे। अब उस बंदे को एक शिकायत थी कि तुम यार मेरे पापा को नमस्ते नहीं कहते हो यार, जब मेरे पापा पीटीएम में आते हैं। तो हमने ये बात सीरियस ले ली। अब हम लड़कों में क्या है ना, हम नमस्ते ऐसे नहीं कर पाते हैं यार। हम अंकल नमस्ते आंटी नमस्ते ये नहीं होता। हमसे जब तक पैर नहीं छुए तब तक हम नमस्ते नमस्ते मानते ही नहीं है। अब पीटीएम हो गई, उसके पापा है, हमने पहचाने ये पापा है इसके, ठीक है। अब आए अंकल, 4 बंदे थे हम, 4 ने एक साथ पैर छू लिया। अब दूर से कोई देखेगा तो क्या गलत लगेगा भाई, अब हम उठे, अब हम ऐसे उठे, ऐसे करके हम उठे। हम टिल्लू के पास गए, मैंने कहा तेरे पापा, कह रहा क्या हुआ ऐसे हाँफ क्यों रहे इतने। दूसरा बंदा मेरे साथ बैठा, कह रहा जा तेरे बाप को नमस्ते बोल के आया है आज, जैसे माफी मांग रहे हो यहाँ पे कोई। ये बंदा मतलब अलग ही था। मैं बता रहा हूँ तुम्हें इसके बारे में। देखो जब भी हमें कोई गेम्स चाहिए होता था ना, तो हम इस बंदे को कहते थे। और ताजुब की बात यह है कि हमें गेम्स मिल भी जाता था यार। ये इस बंदे का सीक्रेट था, ये किसी को बताना नहीं था कि इसे गेम्स कैसे मिल रहा है। पर हमने एक दिन सुन लिया, कह रहा मैम, जब भी आप मुझसे कोई पूछता था ना कि तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है, तो मैं आपका नाम लेता था। और मैंने तो ये भी सुना है, वो साइंस वाली मैम कह रही थी कि आज यानी मैम की साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, गेम्स मिल गया। ये मिल जाता था यार सच में गेम्स यार। ये अलग ही लेवल का बंदा था। और एक दिन पता क्या हुआ, एक दिन ये हम क्लास में थे, क्लास में बैठे हम, टीचरों के इतने मजे लेता था ये बंदा। टीचर पढ़ा रहा है, पीछे से गाएगा सर वॉइस इज नॉट कमिंग मैन, वॉइस इज नॉट कमिंग, पूरा एक्सेंट में भाई, बड़ा मैन वॉइस इज नॉट कमिंग अराउंड में, अलग आवाज में। एक दिन कह रहा है जूस पिला दूं, और थोड़ी देर अभी एक दो दिन पहले कह रहा सर मैं गो टू वॉशरूम। सर ने मना कर दिया, जाने नहीं देते यार, कोई कोई सर होते हैं, ठीक है। सर ने मना कर दिया, कह रहा सर इमरजेंसी है जाने दो। कह रहा नहीं जाने दूंगा, कह रहा यहीं पर मुद दूंगा। समझ गए, बंदा तब गया है वॉशरूम, सर ने तब भेजा है उसे वॉशरूम। फिर आता था अगले पीरियड में। एक दिन पकड़ा गया, एक दिन पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, आंटी ने इसे पकड़ लिया वॉशरूम में। क्यों, क्या कर रहा था, पुशअप्स मार रहा था बंदा वॉशरूम में। जिम के लिए इतना लवर, मैंने जिम लवर आज तक नहीं देखा। आया क्लास में, पकड़ा गया, कह रहा चौड़ी बना के आया हूँ, चौड़ी तुम्हारी तरफ हूँ वॉशरूम में मूतने जाऊँ, चौड़ी बना के आया हूँ, पुशअप्स मार रहा हूँ वॉशरूम में, डरे हैं जिम करें। मैंने कहा ओ एटीट्यूड। और भी बहुत सारी चीज़ें थी भाई इसके बारे में। एक तो था सर से इसकी मतलब बहुत ज़्यादा बहस भी हो जाती थी। एक दिन इसकी सर से हो गई बहस, ठीक है। सर से जब इसकी बहस हुई तो मैं बताता हूँ तुम्हें डिटेल में हुआ क्या। सर आए, ये भी आया, ये जाता था वॉशरूम हर पीरियड के बाद। सर ने पकड़ लिया, कह रहा कहाँ से आ रही हो, सर वॉशरूम से आ रहा हूँ, तुम्हारा हर पीरियड में वॉशरूम लगा रहता है। उसने बोला सर लगा रहता है तो लगा रहता है, वॉशरूम तो आएगा ना, पानी पीते हैं तो रेगुलर मैं ज़्यादा पानी पीता हूँ। कह रही तो ज़्यादा पानी क्यों पीते हो, मैंने कह रहा हाइड्रेटेड रहने के लिए। सर कह रहे ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, मैंने कह रहा सर क्या ज़्यादा बोल रहे हो, कह रहे तुम्हारे अंदर एटीट्यूड नहीं आ रहा ज़्यादा। मैं कह रहा सर किस बात का एटीट्यूड आ रहा है, कह रहा पेरेंट्स यही सिखाते हैं। कह रहा सर पेरेंट्स में मत जाओ, पहले कह रहा हूँ आपसे, पहले कह रहा हूँ पेरेंट्स में मत जाओ, आप चाहे मुझे काट लो मार दो पर पेरेंट्स में मत जाओ सर, ऐसे कह रहा है बंदा। कह रहा और कह रहा ये बात सुनो, कह रहा एटीट्यूड में हड्डी है, हड्डी भाई बंदा हड्डी है। कह रहा सर छुट्टी आपकी भी होनी है, छुट्टी मेरी भी होनी है, देख लेंगे। सर ने ले गए प्रिंसिपल ऑफिस, कह रहे चल प्रिंसिपल ऑफिस, कह रहा चलो प्रिंसिपल ऑफिस। अब प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गया सर से पहले, कह रहा मैम ये इनकी कोई तमीज़ नहीं है बात करने की। पहले तो ये हमेशा मुझे सब लोगों के सामने जलील करते हैं, ये मुझे हमेशा हमेशा मुझे पकड़ते हैं। मैम अभी कहते हैं ये पेरेंट्स में चले जाते हैं हर बार, ये कोई बात थोड़ी ना है। आप कहते हो कि जूनियर हमसे सीखेंगे, आपने ये कहा था कि जो हमसे जूनियर होंगे वो हमसे सीखेंगे, तो हमारे जो सीनियर हैं हम भी तो मैम, आप भी तो एक्सपेक्ट करोगे कि हम भी उनसे सीखें, या हमें भी तो कोई अच्छी चीज़ सीखनी है, हम भी तो इंसान है। मतलब इतना इस बंदे को अभी तुम डिबेट में रख दो, लड़ाई होती थी इस बंदे के लिए यार, इस बंदे के लिए लड़ाई होती थी कि ये कहते हैं इस बंदे को मैं लूंगा डिबेट में, मैं लूंगा डिबेट में, क्योंकि जितवा देता था यार। उस दिन भी बच गया ये बंदा। और ये इतनी बुरी एक्टिंग करता था ना यार, ये इतनी बुरी एक्टिंग, रोने वाली शक्ल बना देता था यार, रोने वाली शक्ल। मतलब कोई कहेगा नहीं कि इस बंदे ने कुछ कांड कर रखा है, रोने वाली शक्ल। कह रहा एक दिन इसकी एक बंदे से लड़ाई हो गई, पीछे बैठा था बंदा, ये आगे बैठा था, इसने उसे ऐसा मजाक मजाक में मार दिया, उस बंदे ने सीरियस ले लिया, ठीक है। अब लड़कों का क्या होता है, मैंने तुझे मारा दूर हो गई, ऐसा नहीं होता भाई लड़कों का, मैंने तुझे मारा साला दूसरा 10 थप्पड़ मारेगा और, ठीक है। तो दूसरे वाले ने 2 मार दी इसे टप टप। अब ये मैम ने देख लिया होते हुए, अब क्या हुआ,
जब मैम ने ये पूरा सभा देखा होते हुए तो हम बैठे थे क्लासरूम में, ठीक है। जब हम बैठे क्लासरूम में तो मैम ने ये देखा, हम हंस रहे थे, हम मजे लेते हैं, हम तो हु ये हुआ। मैम सब कुछ देख रही है। मैम ने जब ये कांड शांत हुआ तब मैम ने बोला क्या कर रहे हो ये सब। रो गया बंदा खड़ा होकर, कह रहा मैम इसने मुझे माँ की गाली दी है मैम, माँ की गाली, और मैं कुछ भी सहन कर लूंगा अपनी माँ की गाली सहन नहीं करूंगा। मैम को लग गया कि इसकी बात में वजन है। वो बंदे ने गाली तो दी थी यार, ये इतनी बात है, गाली तो दी थी। कुत्ता बोला था उसने, कुत्ता, कुत्ता गाली है कोई कुत्ता। कुत्ता मेरे घर वाले मुझे स्कूल से आता हूँ तब बोलते हैं, स्कूल जाता हूँ तो भाई कुत्ते बोल देते हैं। ये गाली है कुत्ता यार। मैम को लग गया कि ये सही है, ये बंदा बच गया, वो बंदा फंस गया। हमेशा बच जाता था। अब कह रहा क्लास में वापस आया है, जब सर वाला कांड हो गया था, प्रिंसिपल ऑफिस से वापस आ रहा बिल्कुल चौड़ी में यार, ऐसे कुछ कह रहे थे क्या, पॉप पॉप फोड़ोगे, पॉप पॉप, दिवाली का टाइम था, पॉप पॉप फोड़ोगे, पॉप पॉप बताओ। बैग में लाया पॉप पॉप, दो डब्बे लाया हूँ 50-50 के। हाँ 10-10 का भी आते हैं, बट तुम्हारे भाई 50-50 वाले लाए ना, बताओ फोड़ोगे, कौन फोड़ेगा, किस में दम है, बताओ जल्दी बताओ। मैंने कहा अबे साले अभी तो फंस गया है। कह रहा दबकी नहीं काटी जिंदगी भाई, फोड़ोगे तो बताओ। हमेशा बच जाता था। और लोग इससे लड़ते नहीं थे, इसलिए नहीं लड़ते थे ताकि फटे ना, इसलिए नहीं लड़ते थे कि ताकि उनकी फट गई, इसलिए लड़ते थे ताकि ये फंस जाएंगे, वो बच जाएगा। और होता भी ऐसा था यार, जैसे मैंने बता दिया है। तो यार दैट्स माय टाइम गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर बताना कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई बच्चा पढ़ रहा है या पढ़ चुका है तो बताना। और वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो भाई, बाय।